हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में आज हम लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एग्जिस्ट नहीं किया हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एग्जिस्ट कर ले और यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जो है लेक्चर नंबर 32, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जावा स्क्रिप्ट में भी सी प्लस प्लस जावा जैसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जो जावा स्क्रिप्ट है ना, इसमें भी जो है ना सी प्लस प्लस वाले ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट्स के नजरिए से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट का हर हिस्से को ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तब न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जब नंबर बुलियन और स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लेकिन एरे, मैथ, डेट, फंक्शन और ऑब्जेक्ट तो पहले से ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है वह तीन प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, सेकंड देखेंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड और थर्ड देखेंगे सब यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। ये तीनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपना बीएस कोड ओपन कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में, जिसका आप सिंटेक्स देख सकते हो। सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक सिंटेक्स ये है और एक और मैं आपको प्रोग्राम के द्वारा बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम अपना बीएस कोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, इसे थोड़ा ओपन हो जाने देते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, हमारा जो बीएस कोड है वह ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लेक्चर 32.js के नाम से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने लेक्चर 32.js के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है और index.html में जाके हमने यहाँ पर इसका पाथ जो है वह सेट कर दिया और 32 कर दिया और कंट्रोल एस से हमने इसे सेव भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए। सबसे पहले दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि हम इसमें कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने दोस्तों एक वेरिएबल लिया वेर नाम का, जिसके अंदर हमने एक एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल का नेम लिया, ऑब्जेक्ट का नेम लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसे जो कि करली ब्रैकेट्स है इनके अंदर हमने सबसे पहले आईडी बनाई, एक आईडी बनाई। आईडी के अंदर हमने कॉलन लगाया, कॉलन के अंदर हमने आईडी दे दी एक किसी भी, हम जैसे एक ऑफिस में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की हमें आईडी देना है, उसका नाम लिखना है और उसकी सैलरी डिक्लेयर करना है, जो भी हम इस टाइप का प्रोग्राम समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने आईडी दे दी यहाँ पर और आईडी दे दी सामने वाले बंदे की 1001। ठीक है दोस्तों, आईडी हमने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर ये नहीं कॉमा। उसके बाद हमने आईडी के बाद उसका नेम डिक्लेयर करा। नेम डिक्लेयर करने के बाद नेम हमने जो है नेम इसके अंदर यह कॉलम नेम हमने जो लिखा सामने वाले का राकेश, आर कैपिटल। ठीक है, तो हमने राकेश जो है वह नाम क्रिएट करा। उसके बाद हमने जो है एम्प्लॉय, हमने उसकी सैलरी डिक्लेयर की, सैलरी भी हमने डिक्लेयर की, सैलरी। ठीक है, सैलरी हमने दी है जो भी मान के चलो आज के समय में 35,000, जो कि बेसिक है, जो कि आज के समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक आमतौर पर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार इसे क्रिएट कर दिया। अब इसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ इसे जोड़ते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर हमने यह लिखा, यह हम पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट जो यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स है, इसका हम जो सिंटेक्स है उसके बेस पर हम यह प्रोग्राम बनाकर देख रहे हैं। दोस्तों
आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को पूरे क्लियर तरीके से समझ सकोगे शुरू से लेकर आप एंड तक यदि वीडियो को वॉच करते हैं। हम दोस्तों इसे पूरा ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक इसे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके मेथड, बीथ के साथ इसे कैसे यूज करते हैं, हम सारी चीज आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे और इस वीडियो में भी जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय की जो आईडी है, ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की जो आईडी है उसे हमने यहां पर लिखा, कॉलन लगाया, यहां पर स्पेस दिया। उसके बाद हमने यहां पर जो है हमारी आईडी दी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने आईडी लिखा था तो हमने आईडी यहां पर दी। उसके बाद जो है, सॉरी, हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, ईएमपी, हमने ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखा है डॉट आईडी। ठीक है, हमने इस प्रकार हम इसे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम इसे इसके द्वारा बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर, देखते हैं हम क्या बात है। हाँ, यह नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमने इन सारी लाइनों को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहां पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी दी, उसके बाद हमने दिया नेम। ठीक है, उसके बाद हमने दिया नेम, दे दिया एम्प्लॉय आईडी के साथ हमने emp डॉट नेम। ठीक है दोस्तों, आईडी दी, आईडी के बाद हमने दी उसे सैलरी, SALAR, सैलरी। ठीक है, हमने सारी चीज उसे डिक्लेयर कर दी। अब हम इसे प्रिंट कराकर देखते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस से इसे सेव करते हैं और अब हम देखते हैं इसे। तो दोस्तों हमारी यह सारी की जो सारी लाइन है यह हमारी प्रिंट होकर आ चुकी है, पर लेकिन ये सारी की सारी एक लाइन में हो गई, तो हम इसे ना अलग अलग लाइन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने यह लगा दिया VR कुछ इस प्रकार हमने इसे लगा दिया। यहां से इसे कॉपी करके ठीक है दोस्तों, हमने इसे इस प्रकार कर दिया। यहां पर हमने प्लस प्लस और यहां पर भी हमने प्लस लगा दिया। अब हमने कंट्रोल एस से इसे सेव किया और अब हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यह एम्प्लॉय की जो आईडी है वह भी प्रिंट होकर आ चुकी है। एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। आईडी के स्थान पर हम देते हैं नेम सैलरी, कंट्रोलेशन ने से सेव किया और अब हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय जो सैलरी है वह आ गई प्रिंट होकर। अब हम इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो दोस्तों हमने जो अभी इसे लिखा था हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पर हम और हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किससे प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ कॉमा कॉमा लगा दिया। अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी वह प्रिंट होकर आ चुका है। एम्प्लॉय आईडी है जो है 1001 राकेश एंड 35,000 जो हमारी सैलरी है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि हमने जो है ऑब्जेक्ट का उपयोग लिटरल के साथ किस प्रकार यूज होता है वैसा देखा। अब हम इसे न्यू कीवर्ड के साथ अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है कुछ इस प्रकार। उसका जो सिंटेक्स है वह आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन को हम पूरे को कंट्रोल जेड, क्या हो गया, एंटर, और यहां पर भी हम इसे एंटर करके इसे वापस अपने व्यवस्थित जमा दिए। ठीक है दोस्तों, हम सारी लाइनों को कमेंट आउट कर देते हैं। यह
ठीक है दोस्तों, हमने सारी लाइनों को यहाँ पर है जो कमेंट आउट कर दिया है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इतने को कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी किया, और अब हम इसे जो हमारा दूसरा है, क्या है दूसरा नंबर पर, हम इसे यूजिंग की न्यू कीवर्ड के साथ हम इसे अप्लाई करेंगे। न्यू कीवर्ड के साथ हमने कंट्रोल भी से इसे लिखा वापस, एंड इसे हटा दिया यहाँ से, क्योंकि कुछ इसका सिंटेक्स भी कुछ जो हमारा लिटरल ऑब्जेक्ट था उसी के ही जैसा है, बस हमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इन सारी लाइनों को कमेंट से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, हमने सारी लाइनों को कमेंट से हटा दिया। अब यहाँ पर हमने बेयर नाम का वेरिएबल बनाया, एम्प्लॉय नाम की जो है वेरिएबल का नेम लिखा। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनाएंगे हम, जैसे हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका सिंटेक्स कि वेरिएबल बनाना है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है और न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है दोस्तों, हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा और न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नेम हमने लिखा एम्प्लॉय, ईएमपी, और न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार कुछ लिख दिया। ठीक है, हमने इसे हटा दिया, और यहाँ पर जो सेमी कॉलन है, यहाँ पर ये जो है कॉलन, इसकी जगह हम इक्वल इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कॉमा है, कॉमा को हटाकर हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, यहाँ पर इसे। हो गया दोस्तों। अब हमारा जो है एग्जीक्यूट हम इसे कराते हैं, कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया, और हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हमने शायद कुछ डिफाइन नहीं किया होगा। हाँ, हमने यहाँ पर इसे इसे डिफाइन नहीं किया, ऑब्जेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है उसे डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय डॉट ईएमपी डॉट, और यहाँ पर भी हम इसे डिफाइन कर देते हैं डॉट। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया, और अब हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जो सैलरी है वह प्रिंट होकर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे। दोस्तों ऑब्जेक्ट में, कंस्ट्रक्टर में फंक्शन और उनके पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट का जो भी है वह एक विशेष पात्र होता है ना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सोर्स कोड की सहायता से हम इसे प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। जो भी है हमारा यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, हम इसे प्रोग्राम के जरिए थोड़ा इसे समझते हैं। ठीक दोस्तों, उसका भी कुछ इस प्रकार ही हम इसे कॉपी करके रख लेते हैं। हम एक ही प्रोग्राम के जरिए आपको बता, हम इसमें अब बनाएंगे दो लोगों की आईडी। जैसे अभी हमने एक एम्प्लॉय का जो है वह डेटा जो हमने रखा था, अब हम इसे दो लोगों का डेटा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम ना कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं अपने प्रोग्राम में, जावास्क्रिप्ट के इस वाले प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन के साथ हमने एक एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, ईएमपी। ठीक है दोस्तों, हमने ईएमपी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर हम आईडी वगैरह जो भी हमें आर्गुमेंट पास कराना है, हमने यहाँ पर पैरामीटर सबसे पहले दिए। हमने आईडी दी पैरामीटर्स के लिए है। इसके बाद हमने जो हमारा नेम, आईडी के बाद जो हमारा नेम है वह देंगे हम, नेम दिया। ठीक है, नेम के बाद हमने जो हमारी सैलरी है वह दी, एम्प्लॉय को हमने सैलरी भी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने इस प्रकार यहाँ पर सारी चीजों को दिस कीवर्ड के साथ हमने इसे ऐड कर दिया, दिस डॉट आईडी दे दी। यहाँ पर आईडी के बाद इज इक्वल टू जो भी है आईडी, वह हमने यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर दिया, जो हमारे पैरामीटर्स है उनको। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने जो सेकेंड है दिस, क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, दिस डॉट आईडी दी, उसके बाद हमने नेम दिया इज इक्वल टू नेम, एंड इसे बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमने जो हमारा तीसरा है दिस डॉट जो सैलरी है हमारी, सैलरी दी इज इक्वल टू सैलरी। ओके दोस्तों, हमारा ये हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद हमने, अब हमें दो एम्प्लॉय की वह सैलरी बनानी, तो हमने यहाँ पर दो बार इसे कॉल किया हमने एम्प्लॉय को, ईएमपी, हमने इसे एक बार कॉल किया, और यहीं पर हमने इसे सेकेंड बार भी कॉल कर दिया। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर हमने इस प्रकार इसे लिख दिया। अब ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या क्या देना था, हमें सबसे पहले आईडी देनी थी। तो हमने पहले एम्प्लॉय की आईडी दी, यह उसका नेम दिया राकेश, इसे हमने कॉलन के अंदर लिखेंगे, ओ करली ब्रैकेट, ये इसके राकेश। उसके बाद हमने इसे दिया जो उसकी सैलरी थी, सैलरी हमने जो भी निकाल के दी 35,000.00 0 अब हम इसी सेकंड वालों को भी हम जो भी है हमारी आईडी और नाम और वह दे देते सैलरी। हमने इसके आईडी दी 10002 कॉमा सरनेम का नाम दिया इसे राकेश के बाद अरविंद। उसके बाद हमने इसे सैलरी दी, जो भी है हमारी सैलरी दी हमने इसे 34,000 हमने सेकंड एम्प्लॉय को दी .00 हमने यहाँ दी। अब हम इसे इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। हमने वेयर नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने एम्प्लॉय 1 जो है हमने उसे एम्प्लॉय 1, यह एम्प्लॉय हमारा 1 था, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिया। ठीक है, न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट लिया। यही सेम काम हम इसके साथ भी कर देते हैं। हमने वेयर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने एम्प्लॉय जो 1 था हमारा, अब ये हमारा सेकेंड एम्प्लॉय है, इज इक्वल टू जो न्यू नाम का हमने कीवर्ड लिया। ठीक है, ये हमारा हो चुका है डिक्लेयर। अब हमने एंटर करा। अब हम यहाँ पर जो हमारा था कंट्रोल बी से हमने इन सारी चीजों को यहाँ से कॉपी करके ले आए। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, और एक बार और हमने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक और बनाया document.write, इसके अंदर हमने लिखा एम्प्लॉय LOY एम्प्लॉय के बाद हमने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया हमारी एक लाइन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ, और अब हमने इसे कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल सी से हमने यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल वी से हमने इसे वह कर दिया। और हमने यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय है हमने यहाँ पर भी दे दिया। ये हमारा पहला एम्प्लॉय था, यहाँ पर भी बंद करा, यहाँ पर भी बंद किया। और उसके बाद जो हमारा यह सेकंड एम्प्लॉय है, यहाँ पर हमने इसे दे दिया नंबर इसका सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह है सेकंड वाला एंड यहाँ पर है यह फर्स्ट वाला। हमने इसे कंट्रोल एस से सेव किया और हम इसे देखते हैं प्रोग्राम में। तो दोस्तों हमारा यह जो है प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय की सैलरी अनडिफाइंड होगी, तो शायद हमने अनडिफाइंड उसे डिफाइन नहीं की होगी। तो दोस्तों आप उसे डिफाइन कर देना, हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप दोस्तों इस मैं आपको एक वो है देता हूं, मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की होगी, आप उस मिस्टेक को आपको समझना है, सुधारना है, और आपको कमेंट में इस प्रोग्राम का जो हमारा एम्प्लॉय की जो सैलरी है वह अनडिफाइंड आ रही है, तो आप उसे सही करके हमें करेक्शन करके हमें कमेंट में जरूर बताना। और नहीं करेक्शन होगा तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना, नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हें अगले वीडियो में इससे करेक्शन करके बताऊंगा। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने आप लोगों को यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में, लिटरल के एक प्रोग्राम बनाकर बता दिया हमने, एक न्यू कीवर्ड के साथ प्रोग्राम बना के बता दिया, और हमने ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के साथ भी हमने प्रोजेक्ट आपको प्रोग्राम बनाकर देख लिया। दोस्तों आप इन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जावा स्क्रिप्ट के इस ऑब्जेक्ट वाले में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इन सारे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।